दोस्तों, आप सभी लोगों ने रेडिट का नाम तो सुना ही होगा। रेडिट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग आके अपना थॉट्स और कहानियां शेयर करते हैं और इन्हीं कहानियों में से कुछ कहानी बहुत ही क्रीपी और डरावनी होती है। और आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने वाला हूँ जहाँ पर एक लड़की को बहुत ही अजीबोगरीब चीजें करने का टास्क दिया जाता है और इसके लिए उस लड़की को हर हफ्ते $700 मिलने वाले थे, जो एक मिडिल क्लास लड़की के लिए बहुत ही ज्यादा था। तो आखिरकार उस लड़की को क्या करने के लिए कहा जाता है, चलिए जानते हैं आगे की कहानी में। माय सुगर डैडी आस्क मी फॉर वियर्ड फेवर्स। कहानी के शुरुआत में लड़की बताती है टिंडर प्रोफाइल के हिसाब से वो आदमी 45 ईयर्स का था, लेकिन दिखने में वो आदमी 30 साल का लग रहा था। जहाँ पर उस आदमी को एक पार्टनर चाहिए था जो उसका काम कर सके और इसके लिए वो आदमी हर हफ्ते $700 पे करने वाला था। और उस आदमी ने ये भी क्लियर कर दिया था कि उसे कुछ भी फिजिकल फेवर नहीं चाहिए, जो उस लड़की के लिए डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन वो लड़की एक कॉलेज स्टूडेंट थी और उसकी माली हालत भी बहुत ही खराब थी। उस लड़की को पैसे की बहुत ही जरूरत थी और इसीलिए वो अपना लक आजमाती है और बटन को राइट स्वाइप कर देती है। इसके 1 सेकंड बाद ही उस आदमी का मैसेज आता है। मैसेज में लिखा हुआ था हे देयर स्वीटहार्ट, जिसे पढ़ने के बाद लड़की को थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन उसे पैसों की बहुत ही जरूरत थी, इसीलिए वो इस मैसेज को इग्नोर कर देती है और उस आदमी को रिप्लाई देती है हे लिख के। उस आदमी का नाम था जैक और उसके मल्टीपल बिजनेस थे। जैक एक अमीर आदमी था और इससे ज्यादा उसने कुछ भी नहीं बताया। बातचीत के बीच में ही जैक वेनमो अकाउंट मांगता है पेमेंट भेजने के लिए, जिसे वो लड़की दे देती है। इसके कुछ ही देर बाद लड़की के पास एक नोटिफिकेशन आता है। उस लड़की के अकाउंट में $700 ट्रांसफर हो चुके थे, जिसे देखने के बाद उस लड़की को एकदम ही यकीन नहीं हो रहा था, मानो कि वो कोई सपना देख रही हो। इसके बाद उस आदमी का फिर से मैसेज आता है यू स्टिल देयर। लड़की जल्दी से रिप्लाई देती है। लड़की कहती है सॉरी बट मैं क्या कुछ जान सकती हूँ, इन पैसों के बदले में आपको रिटर्न में क्या चाहिए। इसके बाद लड़की मैसेज आने का वेट करती है। वो आदमी रिप्लाई देता है इस लड़की से उसे कुछ फेवर्स चाहिए, जिसे सुनने के बाद उस लड़की को लगा अब ये बंदा फिजिकल होने की मांग करेगा। इसके बाद वो लड़की सहमे हुए कहती है कैसा फेवर। वो आदमी रिप्लाई देता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक पार्सल को पिकअप करो, जिसे सुनने के बाद उस लड़की को बहुत ही अजीब लगता है। $700 सिर्फ एक पैकेज को पिकअप करने के लिए कौन देता है। वो लड़की सच में सोच रही थी मैं कोई पागल हूँ क्या। उसे लग रहा था कि जैक उससे कोई ट्रिक कर रहा है। इसके बाद वो लड़की रिप्लाई देती है पार्सल को कहाँ पर से पिक करना है, पोस्ट ऑफिस या फिर दूसरे किसी जगह से। जिसके बाद वो आदमी मैसेज करता है कि नहीं मैं तुम्हें एड्रेस भेज दूंगा, लेकिन मैं टिंडर पे एड्रेस नहीं दे सकता, क्या तुम किक यूज करती हो या फिर अपना फोन नंबर भी दे सकती हो। वो लड़की तुरंत अपना फोन नंबर जैक को दे देती है, जिस नंबर पे उसे इमीडिएटली एक मैसेज आता है जहाँ पर जैक ने पार्सल को पिकअप और ड्रॉप करने का दोनों ही एड्रेस भेजा था। जैक और भी बताता है कि मैं अभी घर में नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें पार्सल को मेरे घर के अंदर छोड़ना होगा। मेरे घर के दरवाजे के सामने ब्लू पॉट के नीचे घर का चाबी होगा, तुम्हें उसे खोलना होगा और कॉफी टेबल के ऊपर जाके पैकेज को रखना होगा। लेकिन याद रहे घर के अंदर आने से पहले दरवाजे को अच्छी तरीके से लॉक करना और घर से जाने के बाद भी। जो इंस्ट्रक्शन सुनने में थोड़ी सी अजीब थी। इसके बाद वो लड़की अपनी गाड़ी के चाबी को लेती है और गूगल मैप को फॉलो करके निकल पड़ती है कि तभी अचानक जैक का फिर से मैसेज आता है जहाँ पर जैक ने लिखा हुआ था मैं सीरियस हूँ, तुम दोनों ही बार डोर को अच्छी तरीके से लॉक करना। वो लड़की थोड़ी सी इरिटेट होती है, लेकिन जैक को प्रॉमिस करती है कि वो सब कुछ ठीक से करेगी। लड़की जब एड्रेस पे पहुंचती है तो उसे बहुत ही पुराना एक टूटा हुआ घर दिखता है, जिसके चारों तरफ टूटी हुई लोहे की जालियां थी। घर का दरवाजा भी टूट के किसी तरीके से झूल रहा था, मानो कि वो अभी गिरने ही वाला हो। कि तभी अचानक उस लड़की को किसी की आवाज आती है क्या तुम जैक का पार्सल लेने आए हो। वो लड़की रिप्लाई देती है हाँ। जिसके बाद वो लड़की देखती है एक बड़ा सा आदमी दरवाजे के सामने आता है। वो आदमी हाइट में बहुत ही लंबा चौड़ा और मसल वाला था और उसके पूरे शरीर पे टैटू खुदे हुए थे। इसके बाद वो आदमी कहता है तुम यहीं पर रुको मैं अभी आता हूँ। कि तभी अचानक उस लड़की को ख्याल आता है वो कहीं पर जा भी नहीं सकती है, क्योंकि चारों तरफ सुनसान इलाका था, क्योंकि वो आदमी बहुत ही ताकतवर था साल की थी और वो लड़की सिर्फ 21 साल की थी। वो लड़की बहुत ही डरी हुई थी। कि तभी अचानक वो टैटू वाला बंदा पार्सल को लेकर लड़की के पास आता है। आपको बता दूं वो पार्सल दिखने में शू बॉक्स की तरह था। इसके बाद वो आदमी कहता है क्या तुम गाड़ी का दरवाजा खोल सकती हो। वो लड़की कहती है हाँ। इसके बाद वो लड़की गाड़ी का ट्रंक खोलती है और वो आदमी पार्सल को उसके अंदर रख देता है। इसके बाद वो लड़की जल्दी से गाड़ी के अंदर जाके बैठ जाती है। कि तभी अचानक वो टैटू वाला बंदा कहता है वॉच आउट। लड़की कुछ भी रिप्लाई नहीं देती है। गाड़ी के अंदर म्यूजिक को जोर से बजा के वहां पर से निकल जाती है और सीधा जाके जैक के हाउस में पहुंचती है। जैक के घर को देख के उस लड़की के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इतने बड़े घर को उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। इसके बाद वो लड़की गाड़ी से निकलती है और पार्सल को लेकर दरवाजे के सामने आती है और जैक के कहने के मुताबिक चाबी को लेकर दरवाजे को खोलती है। घर के अंदर जाते ही उस लड़की को जैक के रूल्स के बारे में याद आता है कि डोर को अच्छी तरीके से लॉक करना है। जिसके बाद वो लड़की डोर को अच्छी तरीके से लॉक कर देती है। हॉल रूम के अंदर आते ही वो लड़की घर के कीमती चीजों को देख के एडमायर करने लगती है। एक घर एक पैलेस की तरह था, जिसके अंदर बहुत ही कीमती फर्नीचर थे। ये फर्नीचर इतने कीमती थे कि वो लड़की हजारों बार अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर सकती थी और शायद फिर भी कुछ पैसे बच जाते। वो लड़की इन सब के बारे में सोच ही रही थी कि तभी अचानक उसे याद आता है पार्सल को अपनी जगह पर रखना है। रूल्स के मुताबिक वो लड़की पार्सल को अपनी जगह पर रख देती है। जिसके बाद वो लड़की जाने ही वाली थी कि तभी अचानक उसे फोन की रिंग सुनाई देती है। वो लड़की वहाँ पर ही रुक जाती है। लड़की के फोन पे तुरंत एक मैसेज आता है। जैक ने मैसेज किया था अगर मार्विन का कॉल आए तो उसे उठाना मत।
मत। इसके बाद वो लड़की फोन को ढूंढने लगती है। आखिरकार ऑफिस रूम में उसे फोन मिल जाता है, लेकिन जब वो लड़की कॉलर आईडी को देखती है तो उसे जैक का नाम दिखता है, जो उस लड़की को थोड़ा सा अजीब लगता है। इसीलिए वो लड़की डिसाइड करती है यहाँ पर से निकल जाना ही सेफ होगा, और जाने से पहले वो लड़की रूल्स के हिसाब से डोर को अच्छी तरीके से लॉक करती है। इसके बाद वो लड़की लिखती है इसके बाद भी उसने जैक के लिए ऐसे ही अजीबोगरीब काम किए थे, जैसे एक BMW गाड़ी को दूसरे शहर ले जाना और एक दूसरे गाड़ी को जैक के घर पे छोड़ना, और एक बार जैक के एक एम्प्लॉय ने उसे एक ब्रीफकेस भी दिया था जिसे एक घर पे पहुंचाना था, लेकिन जाने से पहले एम्प्लॉय कहते हैं अगर तुमने इसे खोला तो मुझे पता चल जाएगा। और ऐसे ही अजीबोगरीब काम करके उस लड़की ने $3500 कमा लिए थे। इसी के बीच एक दिन फिर से जैक का मैसेज आता है। मैसेज में लिखा हुआ था तुम्हें एक रात के लिए मेरे घर पे रुकना होगा। आपको बता दूं वो लड़की कभी जैक से मिली नहीं थी, लेकिन एक दो बार उसकी फोन पे जैक से बात हुई थी। जैक ने कहा उस लड़की को इसके बदले में $1000 मिलेंगे और कुछ रूल्स भी उसे फॉलो करना होगा। ऑब्वियसली वो लड़की मान जाती है और कुछ देर बाद गाड़ी को लेके जैक के हाउस में पहुंचती है। वो लड़की नोटिस करती है घर की सामने की लाइट जली हुई थी। इसके बाद वो लड़की डोर को ओपन करती है और रूल्स के हिसाब से डोर को फिर से लॉक कर देती है। घर के अंदर सब कुछ सेम था। जैक ने पहले ही बता दिया था डाइनिंग टेबल के ऊपर रूल्स का चार्ट रखा हुआ है। इसके बाद वो लड़की अपने बैग को लिविंग रूम में रख देती है, जो उसके हिसाब से इतनी कीमती चीजों के बीच एक गार्बेज लग रहा था। इसके बाद वो लड़की डाइनिंग रूम में जाती है और रूल्स को पढ़ती है। रूल्स में लिखा हुआ था डोर को अच्छे तरीके से लॉक करना, मार्विन का कॉल आए तो उसे रिसीव करना और 10 बजे के बाद डोर को ओपन न करना, क्लोसेट का डोर अगर ओपन हो तो लाइब्रेरी में सोना, एक्सेट्रा। सारे रूल्स को आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो। एंड में जैक लिखता है सुबह इस लड़की को उसका पेमेंट मिल जाएगा। वो लड़की अच्छी तरीके से श्योर करती है ताकि कोई भी रूल्स ना टूटे। एक टाइम पे वो अपने डिसीजन पे भी रिग्रेट करती है, लेकिन क्या करे आखिरकार बहुत सारे पैसों का मामला था और वो अब इस हॉन्टेड हाउस के अंदर आ चुकी है, जहाँ पर से निकलना अब मुश्किल है। इसीलिए वो लड़की 9 बजे से पहले चुपचाप सोने का डिसाइड करती है, क्योंकि रूल्स के हिसाब से 9 बजे के बाद ही सब कुछ होने वाला है। इसके बाद वो लड़की अपने दांतों को ब्रश कर लेती है, क्योंकि 9 बजे के बाद नल को यूज करना मना था। रूल्स के हिसाब से सोने से पहले वो लड़की क्लोजेट को चेक करती है। क्लोजेट का दरवाजा खुला हुआ था, इसीलिए वो लड़की लाइब्रेरी में सो जाती है। सोते हुए वो लड़की बहुत सारे सिनेरियो को सोचती है कि आखिरकार ये बंदा जैक कौन है और वो इतने सारे नियमों को क्यों मानता है। यही सब सोचते हुए वो लड़की वहीं पर ही सो जाती है। लेकिन ठीक 10:16 पे उस लड़की की आंख खुल जाती है, क्योंकि कोई बहुत ही जोर से घर के डोरबेल को बजा रहा था। वो लड़की देखने के लिए जाती है कि तभी अचानक उसे रूल्स याद आ जाता है कि 10 बजे के बाद डोर को ओपन मत करना, चाहे जो भी आ जाए। इसीलिए वो लड़की काउच में जाके बैठ जाती है कि तभी अचानक बाहर से आवाज आता है मैं पुलिस हूँ, डोर को ओपन करो नहीं तो हम अंदर आ जाएंगे। लेकिन वो लड़की बिना हिले बैठी रहती है ताकि किसी को पता न चले घर के अंदर कोई है। कुछ देर बाद आवाज आना बंद हो जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद फिर से डोरबेल बजता है और इस बार जैक की आवाज आ रही थी कि दरवाजे को खोलो। उस आदमी की आवाज एकदम जैक की तरह ही थी, लेकिन उस लड़की को पता था जैक को चाबी के बारे में पता है और वो आराम से घर के अंदर आ सकता है, और इसीलिए वो कोई भी आवाज नहीं देती है। और ये सारा मैटर 1 घंटे तक चलता है और उसके बाद अपने आप ही बंद हो जाता है। और इसी के बीच उस लड़की को भी नींद आ जाती है। आपको बता दूं इन सब के बीच रूल्स के हिसाब से गार्डनर नहीं आया था। सुबह जब उस लड़की की आंख खुलती है तो उसे लगता है किचन में कोई है, इसीलिए वो लड़की चुपके से अपने फोन को लेती है और किचन की तरफ जाती है। वो लड़की जब किचन में जाती है तो देखती है जैक उसके सामने खड़ा हुआ है। वो आदमी जैक ही था, क्योंकि टिंडर पे उसकी तस्वीर थी। उस लड़की को देख के जैक कहता है हे गुड मॉर्निंग, और वो लड़की भी डरते हुए रिप्लाई देती है। इसके बाद जैक पूछता है क्या तुम ऑमलेट खाओगी? उस लड़की ने भी कुछ नहीं खाया था, इसीलिए कहती है हाँ। इसके बाद वो दोनों ब्रेकफास्ट को लेकर टेबल के ऊपर जाके बैठ जाते हैं। कुछ देर दोनों के बीच थोड़ा सा साइलेंट रहता है। तभी अचानक जैक पूछता है सब कुछ कैसा था, और वो लड़की रिप्लाई देती है सब कुछ नॉर्मली था। जैक रिप्लाई देता है कूल। इसके बाद माहौल फिर से थोड़ा सा साइलेंट हो जाता है। तभी अचानक वो लड़की कहती है मुझे जाना होगा, मेरा क्लास है। असल में उस लड़की का कोई भी क्लास नहीं था, वो बस यहाँ पर से निकलना चाहती थी। जैक रिप्लाई देता है ओ हाँ, मैं किसी दूसरे टाइम में तुमसे बात कर लूंगा। इसके बाद जैक उस लड़की को गाड़ी तक छोड़ देता है। जाते हुए वो लड़की गाड़ी के मिरर से जैक को देखती है, जो तब भी खड़े हुए उसे जाते हुए देख रहा था। वो लड़की जब घर पे पहुंचती है तो देखती है वो लिस्ट उसके पास ही रह गया था। वो अपने बेड के ऊपर बैठती है और लिस्ट को और एक बार चेक करती है कि तभी अचानक वो लड़की फ्रीज हो जाती है। लिस्ट में लिखा हुआ था टीवी को ऑन करके सारी रात चलाने के लिए, लेकिन वो लड़की इसे करना भूल गई थी। लिस्ट के नीचे लिखा हुआ था डू नॉट फॉरगेट टू डू दिस, और यही चीज उस लड़की को सता रही थी कि तभी अचानक उस लड़की को मैसेज आता है। उसके अकाउंट में $1000 आ चुके थे और तब उसको सांस में सांस आती है। उसे लगता है शायद ये कोई बड़ी गलती नहीं थी, लेकिन इसके कुछ ही देर बाद फिर से मैसेज आता है। जैक ने लिखा था मैं 1 हफ्ते के लिए बाहर हूँ, तुम फ्री हो और अपना काम कर सकती हो, पेमेंट मैंने भेज दिया है, मजे करो। जिसे पढ़ने के बाद वो लड़की बहुत ही डर जाती है, क्योंकि जैक ने लिखा था वो अभी बाहर है। तो आज सुबह वो आदमी किचन में कौन था, उस लड़की को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि तभी अचानक फिर से मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था क्या तुम कुछ करना भूल गई हो। इसके कुछ ही देर बाद उस लड़की के मोबाइल पे एक पिक्चर आता है जहाँ पर जैक या फिर कोई दूसरा बंदा टीवी के सामने खड़ा हुआ था। वो लड़की सीन तो करती है लेकिन रिप्लाई नहीं देती है। इसके कुछ ही देर बाद और एक पिक्चर आता है जहाँ पर शॉकिंगली उस
उस लड़की के घर के बाहर का फोटो था। इसके बाद अचानक और एक मैसेज आता है जहाँ पर लिखा हुआ था वॉच आउट। तो दोस्तों ये था रेडिट के ऊपर पोस्ट की हुई एक क्रीपी कहानी। और अगर आपको इसका सेकंड पार्ट भी चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल को ग्रो करने के लिए आपका सपोर्ट बहुत ही जरूरी